ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हो गया। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर दोस्त वेलकम टू माय चैनल कुकिंग व्लॉगिंग पाकिस्तानी मॉम। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है आज है लास्ट रोज़ा और इंशाल्लाह ये व्लॉग मैं आज ही अपलोड करूँगी, कर दूँगी इंशाल्लाह आज ही अपलोड। तो फुल कोशिश करूँगी कि आज कर दूँ, नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह सुबह सुबह कर दूँगी। लेकिन मेरा इरादा तो ये किया है कि जैसे कि आज चांद रात है और ईद है, ईद के फर्स्ट 3 डेज़ के और चांद रात वाले दिन का जैसे व्लॉग बनाऊँ कोशिश करूँ वैसे एडिट करके अपलोड कर दूँ, बट ट्राई करूँगी लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो कल का सीन कुछ ऐसा था कि कल जैसे कि आपको पता है कि देखने के लिए बैठी थी, बैठना था सबने के ईद होती है कि नहीं। कल तो वो तो नहीं हुई ऑफ कोर्स, तो मैं सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगी बट नहीं बना पाई क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत 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 ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो फिर उन्हें फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो मैं 105 बुखार निकला, बहुत ज़्यादा फीवर था उन्हें, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है फीवर तो नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ट्रिपें वगैरह लगी, उन्होंने ट्रीटमेंट की, तो फिर उन्होंने 105 से 104 किया फीवर। तो फिर हम घर आए हैं लेके। अब फीवर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई है। तो आज मम्मा को लेके जाना है हमने दूसरे डॉक्टर के पास जो जिससे अपना रेगुलर चेकअप वगैरह करवाती हैं। तो वहाँ पर भी टाइम ले लिया हुआ, तो बस अब घर के काम शाम कंप्लीट किए हैं। काम कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है मैंने, ठीक है, चेंज करना है, तो फिर डॉक्टर का टाइम हो जाना है, डॉक्टर के पास जाना है और फिर आके हम लोग अपना प्रॉपर चांद रात का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने बस मेरे साथ रहना सारा दिन। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये है फ्रीज़र, देख रहे हैं आप, ये धोया है अभी। तो ये ना दुकान का फ्रीज़र है, तो इधर पड़ा होता है। तो आज हम लोग ने इस तरीके से धो लिया है, अभी उधर ज़रूरत नहीं होती तो फिर घर पर है। तो ये धोया मैंने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल के साइड में रख दी। ये क्यों था, क्योंकि आपको पता है ये गर्मी कितनी ज़्यादा, ठीक है, फिर ईद भी है। तो इसमें यह है कि इसमें ज़रूरत की चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, जैसे कि कोक वगैरह होगी, पानी वगैरह होगी, जो ठंडे हो जाए, ठीक है। और बर्फ़ की आइस क्यूब्स के लिए रख देंगे भर भर की चीज़ें कि जिसमें बर्फ़ जम जाए, तो फिर पानी को ठंडा करना पड़ा फ़ौरन से, तो हो जाए इजीली। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बाकी भी कुछ चीज़ें रख, जैसे मलाई का डिब्बा हो गया, ठीक है, थोम वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें। बस तो अभी तो इतना ही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबने मेरी मदर के लिए दुआ करनी है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बुखार तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस हो चुकी, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक हर किसी के पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो अभी कुछ इतना ही। अभी तो मैं आदमी अंदर जी जी पढ़ते हैं नमाज। तो जी यहाँ पे हम लोग ने दवाई ले ली थी मम्मा जान की, ठीक है। तो डॉक्टर मम्मा जान को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मैंने कहा था आप कोई सिरप रिकमेंड कर दें। तो उन्होंने सिरप तो नहीं रिकमेंड किया, उन्होंने फिर मम्मा जान को ड्रिप्स रिकमेंड की थी कुछ इंजेक्शन से, तो वो लगाने हम आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले दूसरे हॉस्पिटल गए थे जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, तो अब यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल आए हैं जो हमारे घर के ज़्यादा पास पड़ता है। तो वहाँ बस फिर ड्रिप लगाई थी, तो रोज़े से मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट पहले पहुँचे थे, तो फिर वो चीज़ मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ठीक है। तो बस अब रोज़ा इफ्तार कर लिया हुआ है जी, रोज़े भी ख़त्म हो चुके हैं, अलविदा कर दिया है रोज़ों को हम लोगों ने रमज़ान को। तो बस अभी किचन साफ़ सुफ कर दिया हुआ है और अब बस प्रिपरेशन शुरू है सुबह की, ईद की, चांद रात की तैयारियाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है मीठी ईद है, तो सवैयाँ ना हो ऐसा हो सकता है, हाउ इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे नेशनल वालों की सवैयाँ हैं जो ये बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये ख़त्म हुई थी, पापा जान से मंगवा ली हुई हैं। साथ ये गोश्त है, चिकन है। गोश्त को ऑफ कोर्स डिवाइड करना है शापरों में, पार्ट्स बना के रखने हैं, वो भाभी कर लेंगी, मैं अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। चिकन साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ चिकन साफ़ करने के बाद। अच्छा जी, तो ये है हमारी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया, शहज़ादी गुड़िया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं उसे पूछ रही थी कि आप एक्साइटेड हैं ईद के लिए, हैं आज चांद रात है ये वो। तो वैसे कहते हैं आप ड्रेस पहने हैं अपना न्यू, तो वो कहती मेरा न्यू ड्रेस है। वो कहती नहीं न्यू नहीं है, आपका न्यू पहने, तो अपना ड्रेस देख रही थी। तो फिर मैं इसे लेके गई और ये देखें जी, ये है जी रमीन की फुप्पो ने बनाया है, बड़ी फुप्पो ने, उसका ड्रेस ये देख रहे हैं, अंगरखा स्टाइल फ्रॉक है और नीचे गरारा है, शरारा है, जो कहते हैं आप कह लें वो है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, चुनरी स्टाइल है। गुड़िया के और भी बहुत से सूट हैं, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ गुड़िया की ईद और समर शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी कि गुड़िया ने क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। चाहिए तो ड्रेस बहुत प्यारा था। मैं जल्दी से गुड़िया को करती हूँ चेंज, ठीक है, ताकि वो तो चांद रात बनाए ना अपनी। तो जी ये लैस भी लगी हुई है, अब देखिए कितनी प्यारी लैस है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी शहज़ादी हो चुकी है रेडी। इसको पसूरी पड़ी थी, पसूरी किस चीज़ की पड़ी थी, मैंने उसे कहा था मुझसे रेडी हो जाए मैं आपको मेकअप करूँगी। तो उतरते साथ ही वो देख सकते हैं आप, मेरी कमर खोल रही थी कि मुझे मेकअप करो, फिर मैंने लाइट से लिपस्टिक लगाई, फिर उसने मेरी जान छोड़ी। तो ये थी खुस्सा जी, गुड़िया तैयार हो चुकी है, खुस्सा पहन पून के। बस आप इसके साथ ना दुपट्टा भी लाना था, बस आप ही को भी टाइम नहीं मिला। तो आप जानते ही हैं जब अपनी अपनी घर वाली हो जाए तो बहुत ही बिजी रहते हैं। तो बहरहाल फिर भी गुड़िया बहुत प्यारी लगी, आप तो देख सकते हैं इसकी शौखियाँ बहुत ही
शोखी मार रही थी यहाँ पे। ये गुस्सा भी मैंने बना दिया था। तो बस जी अब करते हैं और इसकी तैयारियां जी। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लेके आई हूँ। यहाँ पे मुझे कह रही थी कि मुझे नेल पेंट लगाओ। तो वैसे तो मेरे पास होता पिंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो भी पता नहीं किसका पड़ा हुआ है घर। मैं नेल पेंट्स नहीं लगाती कि नमाज़ पढ़नी होती है, इस वजह से भी। मतलब वैसे भी मुझे बहुत कम शौक़ है, पढ़नी हो या ना भी पढ़नी हो, हर किसी का अपना शौक़ होता है। मुझे बहुत कम शौक़ है इस चीज़ का। तो वो मिला नहीं था मुझे पिंक। मैं वही सोच रही थी जब ढूंढी, तो मैंने कहा सबने कहना एक ही कलर के नेल पेंट गुड़िया को लगाती रहती है। तो ये भाभी के पास से मुझे मिला था, तो मैंने कहा ये लगा देती हूँ गुड़िया को। तो ये आई थिंक ब्राउन सिल्वर ब्राउनिश था, ठीक है, शाइनिंग वाला था। बहुत प्यारा लग रहा था गुड़िया के हाथ में। तो जी इस मैडम ने क्या किया, पहले तो मैंने हाथों में लगाई, फिर खुद ही अपना जूता उतारा गुस्सा मुझसे, और मुझे कहा कि मुझे पाँवों में भी लगाओ। तो मैंने फिर इस मैडम के पाँवों में भी लगाया था। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे उसके छोटे छोटे हाथ लग रहे हैं। तो जी बहुत खुश थी, बहुत शौकियाँ मार रही थी। तो बस फिर अब मैं क्या कर रही थी कि मैंने कहा इससे मैं ध्यान लगाऊँ और इसका थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लूँ, थोड़ी वीडियो बना लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, शॉर्ट्स डालने के लिए। बट ये लड़की बहुत शरारती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये फूंक मारी थी अपनी नेल पेंट सुखाने के लिए कि सूख जाए जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने इससे इस ध्यान लगाया, तो मैंने कहा जल्दी से इसे कैप्चर कर लूँ। बहुत ज़िद्दी करती है, नहीं आती कैमरे के सामने, शर्माती है या तो भाग जाती है। बहुत शरारती है माशाल्लाह। तो जी बस अच्छा, जब हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं तो पापा के लिए मिक्स फ्रूट निकाल देते, केला वो नहीं खाते। तो वो दही वाली भी आजकल नहीं पसंद कर रहे थे, तो इसलिए पापा को वो निकाली थी, तो चाट देने जा रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आई है मेरी सिस्टर मुझे ईद देने, गुड़िया को ईद देने। तो ये लाई थी केक बटाला बेकर्स का, जो मेरे एरिया से हैं उन्हें पता चल गया होगा मैं किस एरिया से। बटाला बेकर्स का देखे इनका केक बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी चिकन भी धो लिया था। तो बस जी फिर ये मैंने जल्दी से फ़ोन पकड़ा और गुड़िया की मैंने यहाँ पे ली थोड़ी सी वीडियोस, जो कि मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने आ रही होंगी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने स्टिचिंग सीखनी है, मोस्टली उन औरतों ने, उन आपियों ने, उन माओं ने, उन आंटियों ने जिनकी बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, ठीक है, जैसे कि गुड़िया जैसी हैं, भतीजियाँ हैं, नवासियाँ हैं। तो मेरी सिस्टर का चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आपको वो हर डिज़ाइन के, हर स्टाइल के ड्रेसेस, लॉन के ऊपर होगी फ्रॉक्स, या फिर होता है ना रा सिल्क, टान सिल्क, नेट के ऊपर, हर किस्म के मतलब कपड़े के ऊपर ना वो आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग करके बच्चों के लिए ड्रेस बनाना सिखा देगी ईजी वे से। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बनाती है। अच्छा जी, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रूट चाट डाल दी है, यहाँ पे मंगवाया है पिज़्ज़ा। आपी की जिठानी आई हुई हैं, तो बस अब ये लेके जाते हैं। ये मैं रखा ही थी अंदर। इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पे केचप और कोक लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था। तो अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ साथ यहाँ पे मैंने केक रखना है। ये जो केक आप ही लाई थी बहुत 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 मज़े का था, बटाला बेकर्स का बहुत मज़े का केक है। तो अच्छा, पिज़्ज़ा भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, किंग ऑफ पिज़्ज़ा मेरे टाउन का बेस्ट पिज़्ज़ा है, दी बेस्ट, समझ आई। अच्छा जी, तो चाय भी बन गई थी। तो यहाँ पे साथ चाय पी रहे थे वो लोग सब, तो साथ केक खा रहे थे। ये गुड़िया नुक्कड़ में बैठ गई थी अपना केक ले के, तो किसी को केक नहीं थी दे रही, तो मैं उसे मांग रही थी दे दो, तो नहीं थी दे रही। ये भी माशाल्लाह चॉकलेट की बहुत 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 शौकीन है, अपनी पप्पी की तरह। इसी तरह रमीन अपनी खाला की तरह बहुत शौकीन है। मैं, रमीन और गुड़िया, हम तीनों बहुत 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 शौकीन है चॉकलेट के, आपके सामने ही हैं। तो यहाँ पे फिर मैं से छेड़ रही थी दे दो, तो चीखे मार रही थी कि मैंने नहीं देना। और मज़े की बात है लेकिन नुक्कड़ में बैठी हुई है कि कोई उसे ले ना। माशाल्लाह आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत बहुत तेज़ होते हैं और हर चीज़ का पता होता है इन लोगों को। तो जी बस इसी तरह हमारी चांद रात गुजरी, बहुत मज़ा आया। गप्पे शप्पे लगाई, काफ़ी टाइम के बाद आई थी। आपी तो आती रहती है, ठीक है, क्योंकि जेठानी बहुत टाइम के बाद आई थी। तो फिर हम लोगों ने गप्पे लगाई बैठ के। तो इसी के साथ साथ हमारे और भी मेहमान आ गए थे, मेरी और सिस्टर्स आ गई थी, कज़न्स। तो फिर उनके साथ भी गप्पे लगाई। फिर पता ही चला कैसे टाइम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, बिकॉज 10:30 या 11 बजे के करीब फिर सब गए थे, पता ही था चला। तो जी वो भी हमारे लिए फिर यहाँ पे केक ले आए। तो सबको पता है मैं चॉकलेट केक बहुत शौक से खाती हूँ, तो बस आज केक ही केक हो गए थे। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैंने भरा फ्रीज़र इसीलिए धोया कि मैं वहाँ पे केक रख सकूँ। मैंने मजाक से बात की, तो आज वाकई सब केक ले आए थे।
तो बस जी ये रमीन और गुड़िया देख रहे हैं। रमीन भी बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका ड्रेस भी आप ही ने स्टिच किया है। तो जी बस इसी के साथ साथ मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और मैं आपके लिए इसी तरह बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और आप इस साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी चांद रात कैसी गुजरी, आपने चांद रात में किस कलर का ड्रेस पहना था, ठीक है, और ईद में किस कलर का ड्रेस पहना है, और मेहंदी लगाई नहीं लगाई तो ज़रूर बताइएगा। हमारा तो ये इशू हो गया था, मेहंदी वाली हमारे यहाँ पास रहती है, एक पार्लर में काम करती है सैलून में, तो वो वहाँ चले गई थी। तो भाभी को बहुत दिल था कि वो उसी से मेहंदी लगवाए, लेकिन अब ऑफकोर्स आपको पता है सैलून में 4-5 से पहले कोई फारिग नहीं होते सैलून वाले, क्योंकि रश इतना होता है, फिर लोग फ्री होके जाते हैं सैलून्स में अपनी सर्विसेज देते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं मेहंदी लेके आई हुई थी, तो कैमरा फोकस ही नहीं था कर रहा। मैंने जल्दी से गुड़िया से पकड़ी, फिर गुड़िया से खींच ली। जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़िया का पे हमने ड्रेस चेंज कर दिया, क्योंकि न्यू ड्रेस सा ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे हम गुड़िया के तरले कर रहे थे, क्या मेहंदी दे दो लगवा लो, वो ना तो लगवा रही थी ना किसी को दे रही थी मेहंदी। तो अच्छा, इसी के साथ साथ आप ही तो फिर चले गई। तो ये मेरी एक आंटी रहती हैं, उन्होंने केक भेजा है आज, तो बस केक हो गया। थैंक यू सो मच आंटी जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे ना मुझे एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल का इशू है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। इसमें क्या, मैंने मायोनीज़ लिया है, एक अंडा लिया है, दही लिया है, और यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ कोई भी, ठीक है। और इसमें आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं, बनाना ऑप्शनल है, वो भी कर ले, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि बाल ज़रा सिल्की हो जाएंगे। जैसे पता है बाकी ईद है तो 2-3 दिन स्ट्रेट रहेंगे। तो जी ये था मेरा हेयर मास्क, और ये है मेरा ऑनियन वाटर। जैसे कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये हेल्प करेगा इंशाल्लाह कि मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाए और हेयर फॉल ख़त्म ही हो जाए, ना ही हो, इस कदर मुझे हेयर फॉल होता है। तो ये आपने सिर्फ स्काल्प में लगाना है, ठीक है। जैसे कि हम मास्क नहीं लगा सकते, तो ये स्काल्प में हम ये लगाएंगे, और मास्क को सिर्फ बालों में लगाएंगे, ठीक है, स्काल्प में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बस फिर ये पहले मैं ये अप्लाई करूँगी। ये मैं कॉटन बड लेके ना, तो कॉटन बड कहना सॉरी कॉटन लेके ना, थोड़ी सी उसमें डैप करके ना बस लगा दूँगी, और फिर ये हेयर मास्क है। तो बस जी इसी के साथ दें मेरी इजाज़त। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।